ओके, अब आपने आपको म्यूट कर लीजिएगा, मैं अपने आपने को कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी जान से आप सबको दिल की अता गहराइयों से वेलकम करता हूं और अपने लीडर्स अताउल रशीद साहब को और खालिद मुशैद साहब को दिल के अता गहराइयों से सब हम वेलकम करते हैं और इनको मुबारकबाद देना चाहते हैं कि जिस तरीके से इनकी एग्जेक्टिवनेस प्लस इनकी अग्रेसिव अप्रोच से बिजनेस कॉर्पोरेशन का बढ़ रहा है, इस पे हम अपनी तरफ से बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। और खास तौर पे आज का जो सेशन है, हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल प्रोफेशनल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, याद रखिएगा कि ये हमारे लिए इंतहाई जरूरी सेशन है, क्योंकि अगर हम प्रोफेशनल नहीं बनेंगे तो शायद हम उस लेवल तक नहीं पहुंच सके जो आप चाह रहे हैं, जिस तरीके से आपका मन चाह रहा है उस तरीके से आप बढ़ने के लिए। तो सबसे पहले हम कहते हैं व्हाट डू यू मीन बाय दैट, इसका मतलब क्या है? मतलब कि प्रोफेशनल का मतलब, प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल में फर्क होता है थोड़ा सा। प्रोफेशनल मींस हु हैव ऑब्जेक्टिव्स एंड नॉन प्रोफेशनल दे डोंट हैव एनी ऑब्जेक्टिव। ओके, तो जब आप ऑब्जेक्टिव पे काम करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आप प्रोफेशनल बन जाएंगे। ओके जी, आगे देखें। मेरा क्वेश्चन आपसे है, क्योंकि ये आज का जो सेशन मैं आपके साथ कर रहा हूँ डेफिनेटली बात है, एक हाईलाइट्स होती हैं, क्योंकि जब हम इन पर्सन जब आपके साथ डिस्कस कर रहे होते हैं डेफिनेटली बात है उसके अंदर सिचुएशन कुछ और होती है, लेकिन ऑनलाइन के ऊपर मैं गाइडलाइन दे सकता हूं। जब हम सेशन करेंगे तो उसमें डिटेल में जाएंगे, 2 घंटे का सेशन होता है ये वाला। मेरा क्वेश्चन ये है, फर्स्ट, डू यू वांट टू बिकम ए सक्सेसफुल प्रोफेशनल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव? ऑफ कोर्स यू से यस। अब बात ये कि हो किस तरीके से हमने बनना, ये सिर्फ कहने से नहीं है, अमल करने से होता है। इट्स अ सॉल्यूशन। दुनिया के अंदर एक फार्मूला इस्तेमाल होता है जिसे कहते हैं 5 W's प्लस 1 H। W मीन्स वाई, क्यों बनना चाहते हैं। नंबर 2 वेयर, कहां पे। व्हेन, कब बनना चाहोगे। और कौन बनना चाहेगा स्टार्ट में, ठीक है। होम, किसके लिए। बात ये कि ये बड़ी कमाल की चीजें हैं। आप सोचोगे सबसे पहले वाई मीन्स के, आप सोचो क्यों बनना चाहते हो, डेफिनेटली अपनी प्रोडक्शन के लिए, अपने प्रोग्रेस के लिए। कहाँ पे, आप डेफिनेटली कॉर्पोरेशन के अंदर आप एज ए रोल रखते हैं, एरिया मैनेजर्स हैं, सेल मैनेजर हैं, सेक्टर हेड्स हैं, तो इवन के जोनल साहबान हैं, वो सोचेंगे कि मुझे हमें अपने लेवल को बहुत ऊपर लेके जाना है। कब, अभी से। कौन करेगा, पहले कौन स्टैंड लेता है अपने ऊपर, वो आप आएगा। और आपने करना पूरी अपनी टीम के लिए, अपने कॉर्पोरेशन के लिए सब कुछ। और बात एंड पे आती है हो। अब ये बात जो है लंबी चल रही आती है कि हो कैसे करना है, हम उस पे हम आते हैं। देयर आर 4 पिलर्स ऑफ दिस सेगमेंट। जब आप कॉर्पोरेशन में काम करते हैं या किसी अदारे में काम करते हैं, इसके 4 पिलर्स होते हैं जिसपे आप काम कर रहे हैं, ठीक है जी। इसमें सबसे पिलर क्या है, MIS है, इसे कहते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। सेकंड पिलर आपका HR होता है, ह्यूमन रिसोर्स जिसे कहते हैं। थर्ड आपका बिजनेस है। फोर्थ वन इज द आफ्टर सेल सर्विसेज। ओके, हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को। मैनेजमेंट का मतलब ये बहुत लंबा चौड़ी सेगमेंट है मैनेजमेंट। इसमें इसके अंदर मैंने पूरी वर्किंग आपके लिए की हुई है, ये कमिंग सून में आएगा, लीडरशिप की भी आएगी आपकी। 1 डजन ऑफ मैनेजमेंट अंडरस्टैंडिंग के ऊपर मैंने इसका ऊपर बनाया कि मैनेजमेंट किस तरीके से मूव करती है स्टार्ट से लेकर एंड तक, उसके ऊपर अलग से सेशन होंगे। इसमें एक सेगमेंट है ऑफिस बिल्डिंग। सबसे बड़ी बात होती है कि जो कभी आप किसी बिजनेसमैन से पूछे ना, कराची के मेमन से पूछें, खोजों से पूछें, तो वो बार बार एक बात कहेंगे, बिजनेस की लोकेशन 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 लोकेशन। लेकिन सबसे बात है कि आपकी अपनी बिल्डिंग होनी चाहिए, आप जिस पोजीशन में भी काम कर रहे हैं आपकी प्लेस बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके प्रॉपर वे में साइंस वगैरह लगे होने चाहिए। उसके बाद फ्लेक्स प्रॉपर वे लगे हो ताकि लोगों को पता तो चले कि ऑफिस किस चीज का है। वेल फर्निश्ड, नीट एंड क्लीन ऑफिस आपका होना चाहिए। ये पहला मैनेजमेंट का असूल है कि आपकी बिल्डिंग के अंदर सारा सेटअप जो है ना प्रॉपर वे में होना चाहिए। ओके, नंबर 2 पे आता है प्रॉपर सेटअप की बात करूंगा। रिसेप्शन आपके बने होने चाहिए, उसके बाद मीटिंग कॉन्फ्रेंस रूम्स वगैरह होने चाहिए, उसके बाद सेपरेट सिटिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग वगैरह का सेटअप आपको सेटअप होना चाहिए आपके पास।
ऑफिस टाइमिंग और डिसिप्लिन को कायम रखना चाहिए। ये नहीं कि 12 बजे आ रहा है, कोई 10 बजे आ रहा है। तो अपना अपना सेटअप, बिकॉज यू आर द इंडिपेंडेंट पीपल, और आप माशाल्लाह वो कहते हैं ना कि सेल्फ एम्प्लॉय हो आप। दूसरी बात आप कहोगे इंटरप्राइज ये जॉब है आपकी, इसमें आप खुद अपने आप को मैनेज करना होता है। जितना खूबसूरत अंदाज से मैनेज करेंगे उतना ही आपका सेटअप बहुत बेहतर जाता जाएगा। फिर हम सी में आते हैं, मैनेजमेंट के अंदर क्वालिफाइड स्टाफ आपके पास होना चाहिए। ये नहीं कि हम मेट्रिकुलेट उससे कम भी ले लेते हैं काम निकालने के लिए, नहीं। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर आपके पास हो जो कि आपके बहुत बड़ा सेटअप काम करेगा। अकाउंटेंट अपने पास हो, ऑफिस सेक्रेटरी अगर है तो वो रख सकते हैं, ऑफिस बॉय। और मैं समझता हूँ हर एरिया के अंदर अगर ये सेटअप हो तो सिनेरियो ही बदल सकता है हमारा, क्योंकि वन मैन शो नहीं होना चाहिए। अब आ जाए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसका फुकदान अभी है, बहुत बड़ा फुकदान है। हम हमारे पास पूरी की फील्ड को मैं लगाऊं 1,20,000 के करीब करीब हम मौजूद हैं सब लोग, लेकिन देखा जाए तो ऑनलाइन सेटअप के अंदर बहुत ही कम है। आज मैं जब जाता हूँ यूट्यूब पे देखता हूँ उसमें, लेकिन गाइड बहुत करना पड़ता है, और गाइड करते रहे कि जब तक डाउन द लाइन डोर टू डोर ये सेटअप नहीं पहुंच सकता। मैं इंशाल्लाह आपके साथ हूँ, आप भी हमारे साथ हैं। तो आपके ऑफिस के अंदर प्रॉपर टेलीफोन, फैक्स फैसिलिटीज, कंप्यूटर सेटअप, इंटरनेट फैसिलिटीज, ये तो बेसिक नीड्स हो चुकी हैं। स्कैनर हो गया, फोटो कापियर होगा, ये अपने दफ्तर में सेटअप होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो ये एंड वाले 3 पॉइंट है, ये इसके ऊपर हमें बहुत काम करना पड़ेगा। फिर शायद हम मार्केट को कैप्चर करने के लिए फ्रंट पे आ सकें। डिजिटलाइजेशन की तरफ दुनिया बढ़ रही है, वेबसाइट्स बनाएं अपनी, आप दुनिया को पैगाम डोर टू डोर कैसे पहुंचा सकते हैं। शायद आप उस तरीके से नहीं जाएंगे जब अब जा रहा है, जिस तरीके से लॉकडाउन में पिछले साल से अब तक जितना इंटरनेट इंक्रीज हुआ है, जितनी डिजिटलाइजेशन इंक्रीज हुई है, 65% लोग बाइंग जो है ना ऑनलाइन शुरू हो चुकी है। लेकिन हमारा सेटअप उस लेवल पे कभी तक नहीं पहुंचा। इसके लिए मैंने काफी सेशन कर भी चुका हूँ, इंटरनेशनल लेवल के लोगों को आपके सामने मैंने रखा था। उसके बाद वर्चुअल मार्केटिंग की भी बहुत जरूरत है। हमें कारपोरेशन लेवल पे लेकर डाउन द लाइन तक वर्चुअल मार्केटिंग में बढ़ना है, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट है। मैं ये देख रहा हूँ कि स्कोप ऑफ वर्क दुनिया के अंदर, पाकिस्तान को मैं लूँ बाकी छोड़े, पाकिस्तान में स्कोप ऑफ वर्क जितना इंश्योरेंस में है कितना भी नहीं है। 95% मार्केट ओपन है आपके लिए, जहाँ पे आपको अप्रोच करनी है। इसका मतलब यह है कि इतनी फील्ड फोर्स जितनी है, इसको 5-10 टाइम भी कर ले तो फिर भी मार्केट को कैप्चर करना आसान नहीं है। तो वर्चुअल मार्केटिंग से जल्दी आप कैप्चर करेंगे। सोशल मीडिया का इस्तेमाल आपको बहुत जबरदस्त करना है, सोशल मीडिया की तरफ बढ़े। और फास्ट ये सेल्फी की एंगल से नहीं कर रहा, इसके अंदर ब्लॉग का बिजनेस है, ये सोशल मीडिया के अंदर ब्लॉग का बिजनेस है, हर तरीके से आप कैश कर सकते हैं। तो ये एक MIS है। जिस शख्स के पास MIS नहीं है तो वो किस तरीके से चलेगा आगे, किस तरीके से अपनी टीमों को लेके कैसे चलेगा, ये सोचने वाली बात है। एक वक्त था, अब वो वक्त नहीं है, आने वाले वक्त में और चेंज हो जाएगा। इसलिए आपको इसके साथ खेलना है, इसके साथ बार बार ट्राई करनी है। बैठे 2-2 घंटे इसके ऊपर बैठे तो आपको चीजों की समझ आ जाएगी। इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं डे बाय डे वर्क करता जा रहा हूँ और आपके सामने पेश करता जाऊंगा इंशाल्लाह। दूसरा जो हमारा पिलर है बहुत बड़ा, वो दैट इज ह्यूमन रिसोर्स है। ह्यूमन रिसोर्स को अगर आप डील करेंगे सही प्रॉपर वे में, जिसमें न्यू रिक्रूटमेंट प्लान मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर बात कर चुका हूँ, पूरा सेशन कर चुका हूँ। गो टू द यूट्यूब और न्यू प्लान आप देखें। लास्ट टाइम मैंने किया था, पीपल आर वेरी मोटिवेटेड। होता यह है कि असल में हमारे प्लानिंग ही कुछ नहीं होती हमारी, पीपल डोंट प्लान टू फेल बट दे फेल टू प्लान। तो हमें इसके ऊपर जाना है। फिर आपको एग्जिस्टिंग रिक्रूटमेंट को किस तरीके से अपडेट करना है, ये हमारे सेल मैनेजर की, हमारे एरिया मैनेजर की, हमारे सेक्रेटरी की, ये सब की बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी है कि आप एग्जिस्टिंग रिक्रूटमेंट को भी ऊपर लेके आएंगे। फिर आप रिटेंशन के प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, उसको भी चेक करेंगे कौन कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जो इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। ये सारे ह्यूमन रिसोर्स सेटअप के अंदर आते हैं जो कि आपको करने हैं। ट्रेनिंग ऑफ HR को अब करनी है, ट्रेनिंग की हमारा फुकदान रहता है, लेकिन अल्लाह करे हम सब लोग ट्रेनिंग माइंडेड हों। तो कहते हैं एक दफा, इफ यू गिव अ पर्सन अ फिश ही कैन ईट इट फॉर अ डे, इफ यू टीच हिम हाउ टू कैच अ फिश ही कैन ईट इट फॉर अ होल लाइफ। अगर किसी को मछली पकड़ने का तरीका सिखा देंगे तो सारी जिंदगी खाता रहेगा, अगर उसको खाने का तरीका सिखाएंगे तो शायद वो भूखा मरेगा। हमें ये करना चाहिए। हमें ट्रेनिंग नीड असेसमेंट की तरफ बढ़ना है कि कौन सी वक्त में कौन से बंदे को क्या ट्रेनिंग की जरूरत चाहिए आपको, वो जरूरी है। ये मैनेजमेंट लेवल तक भी होना चाहिए, डाउन द लेवल भी होना चाहिए। मीटिंग एंड सेमिनार्स का शेप बदल जाना चाहिए। अब मीटिंग्स आपको मैक्सिमम कोचिंग काउंसलिंग की तरफ बढ़ना है, क्योंकि बड़े बड़े सेशन हम नहीं कर सकते।
आप सेमिनार्स की तरफ बढ़ें जिसमें 2 वे ट्रैफिक होती है, 1 वे ट्रैफिक ना हो, जिससे लोग अपने प्रॉब्लम्स भी बता सकें। टू आइडेंटिफाई द रोल ऑफ ईच कैडर, हर कैडर का प्रॉपर वे में रोल आइडेंटिफाई होना चाहिए, लिखा होना चाहिए कि उसके जीडीज क्या हैं, उसके मतलब के उसकी सर्वाइवल सेशन क्या है। अब बात यह है कि हम करते तो हैं सब, वो जेडीज भी कई दफा हम बना, लेकिन सक्सेशन प्लानिंग की तरफ हम नहीं बढ़ते। एक एरिया मैनेजर अपने अंदर एक सेल मैनेजर को सक्सेशन प्लानिंग की तरफ लेके आए कि उसकी अब्सेंस में फौरी तौर पे वो काम करे। सेम इस तरीके से आप आगे आप देखें थर्ड, ये पूरे का पूरा सेगमेंट, इसके ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि आपका मेजर हैंडलिंग जो है ना वो किन के साथ है, ह्यूमन रिसोर्स के साथ है, आपकी रिक्रूटमेंट के साथ है, एचआर के साथ है। कहते हैं दुनिया के अंदर सबसे बड़ा पोटेंशियल जो है ना वो ह्यूमन पोटेंशियल होता है। ह्यूमन पोटेंशियल द बिगेस्ट पोटेंशियल इन द वर्ल्ड। तो हम उस पोटेंशियल को कैसे यूज कर सकते हैं, क्या हम उसके साथ मैच मेकिंग भी है हमारी कि नहीं। तो अगर मैच मेकिंग, आज मैं देख रहा हूँ कि जब ट्रेनिंग हम देते हैं तो लोग माशाल्लाह एमबीए लोग आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, तो हमें सीनियर को भी उसको लेवल को अपने आप को अपलिफ्ट करना चाहिए ताकि फिर ये ह्यूमन रिसोर्स को डील किया जा सकेगा। थर्ड एलिमेंट जो है हमारा है वो है बिजनेस, क्योंकि हमने बिजनेस को, इस एलिमेंट को हमने सबसे पहले ले लिया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम प्रॉब्लम में का शिकार होते हैं। अभी जो बिजनेस हम कर रहे हैं ये बिजनेस आज भी, मैं देख रहा था एनआईसी को, नेशनल इंश्योरेंस जो है इंडिया की, जैसे स्टेट लाइफ है ऐसे वहां पे भी है। बिलीव यू मी, हमारे साल का प्रीमियम उनका 1 मंथ का प्रीमियम होता है। आज हम सोच रहे हैं बिजनेस हमारा बड़ा अच्छा है, लेकिन मैं समझता हूँ बहुत अच्छा होना चाहिए, इससे भी आपका 100 टाइम्स ज्यादा बिजनेस हो सकता है, लेकिन अगर हम इस प्लानिंग के साथ चलें। अब देखो इस बिजनेस प्लानिंग में है, एफआईबी प्लानिंग की हमने प्रॉपर वे में लोगों ने की होती, भाग दौड़ सब कर रहे हैं, मेहनत सारे कर रहे हैं, लेकिन अगर आप टेक्निकल अंदाज के साथ चलेंगे तो बिजनेस शायद और भी बढ़ सकता है हमारा। एफआईपी और इसका इम्पैक्ट क्या है, इसके बेनिफिट क्या है, सॉरी सेकंड ईयर के, हम उसके ऊपर भी हमें तवज्जो देनी चाहिए। थर्ड, रिन्यूअल और इसके इम्पैक्ट क्या है। रिन्यूअल का इम्पैक्ट इतना बड़ा है कि बार बार वो ऊपर की तरफ बढ़ता है, मींस के अपलिफ्ट करता है आपको। रिन्यूअल जो आपका सेटअप होता है जिसको हम थर्ड प्रायोरिटी दे देते हैं, वेयर एज इट शुड बी फर्स्ट प्रायोरिटी। जब हम रिन्यूअल के लोगों को मिलते रहते हैं तो आपका नया बिजनेस निकलता है। अगर 100 की एक चेन बना लेते हैं तो सारी जिंदगी के लिए बीमा नहीं खत्म होता, तो 100 की चेन उस वक्त बनती है जब आपकी रिन्यूअल बहुत अच्छी होती है। नंबर ऑफ पॉलिसी की गेम अब कम होती जा रही है, प्लीज इसको हमने करना है। नंबर ऑफ पॉलिसी जितनी बढ़ेगी, मेरे जेन अपने जेन में रखिएगा, नंबर पॉलिसी नहीं बढ़ेगी तो याद रखिएगा कि आपका एक्सपीरियंस नहीं बढ़ेगा, आपके लोग ज्यादा नहीं आएंगे, लोग प्रोटेक्टेड ना कम होंगे। इसके ऊपर हमें तवज्जो देने की जरूरत है। फिर हमें नो हो अबाउट फाइनेंशियल इम्पैक्ट एंड देयर रेट्स। आपकी तमाम जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट है वो साथ साथ एक एक चीज के ऊपर देखना चाहिए कि इवन के कमीशन के इम्पैक्ट हैं, रिन्यूअल का इम्पैक्ट क्या है, लाइफ टाइम इम्पैक्ट है आपके रिन्यूअल का। इस तरीके से आपके तमाम चीजों को, कुछ लोगों को पता ही नहीं होता मेरा ये रेट क्या है, मेरी परसेंटेज का बोनस क्या है, उसके बोनस, ये तमाम बिजनेस की अल्फाबे आपको पता चले तो आपको पता चलेगा आपके मतलब बोनसेस क्या क्या मिल रहे हैं, उसके रेट्स का मेरे पास का नहीं पता होता। मैं कहता हूँ कि ना एसओ को, ना सेल मैनेजर को, ना एसआर को आपका परसेंटेज बोनस का नहीं पता होता। इसके इम्पैक्ट देखेंगे। प्रोडक्टिव सुपरविजन चाहिए हमें, ये नहीं कि मैं भी आपका बंद कर दूंगा, ये कर दूंगा वरना बिजनेस करो, नहीं। प्रोडक्टिव सुपरविजन, प्रोडक्टिव आपको प्रॉपर वे में डॉक्यूमेंटेशन के साथ उनकी करेंगे, आप सुपरविजन करेंगे तो आप चीजें बढ़ेंगी। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में देखें किस तरीके से सुपरविजन करते हैं, एक एक चीज का उसको इल्म होता है। लास्ट में है कि बिजनेस नीड असेसमेंट, आज की बिजनेस की नीड क्या है, कल क्या थी, आने वाले वक्त में क्या होगी, उस बिजनेस की तरफ बढ़ने की जरूरत है, उस सेगमेंट को अडॉप्ट करने की जरूरत है। ठीक है जी, ये बिजनेस। चौथे नंबर पे आता है आफ्टर सेल सर्विसेज। कस्टमर सर्विसेज को शायद हम भूल चुके हैं। अब इसमें देखें एक्सटर्नल कस्टमर्स हैं जिसको हम पॉलिसी होल्डर बोलते हैं, आपके एक्सपेक्टेड इंटेंडेड पॉलिसी होल्डर्स भी हैं। इनकी कस्टमर सर्विसेज इस लेवल तक करो, क्या करो, देयर सर्विसेज क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। माय डियर, पहले दिन से उसकी घुट्टी में ये डाल दें, इसके बगैर हमारा बिजनेस जीरो है, जीरो है। बार बार कहूंगा, चारों को चारों मिलेंगे, जैसे 5 का ये पंजा है, ये मिलता है तो ताकत बनती है, अगर इसमें एक चीज भी निकाल दे तो ताकत खत्म हो जाती है। जब आपका ये 4 का पंजा बनेगा तो ताकत होगी, अदरवाइज नहीं होगी। क्योंकि
ये भी बिजनेस है। कस्टमर सर्विस इज द बिग बिजनेस, IT इज द बिग बिजनेस, ह्यूमन रिसोर्स इज द बिजनेस। तो अगर हम इन सब को कंबाइन लेके चलेंगे तो ये कैसे मुमकिन है कि आप ये ना कर सकें। बात ये कि अगर कहते हैं काम ज्यादा हो तो एक शख्स कैसे करेगा, नहीं, पूरे मतलब के कंट्री का वजीर आजम एक होता है, पूरे सेटअप को चला रहा होता है। यहाँ का जोनल हेड सिर्फ एक होता है, पूरे जोन को चला रहा होता है। रीजनल चीफ पूरे रीजन का होता है। डिविजनल पूरे पाकिस्तान को लेके चल रहा होता है। बात ये कि स्ट्रेटेजी कैसे अपने बनानी है। फिर सोशल वेलफेयर का काम अपने जिन में रखें, कोई शख्स आपसे प्रॉब्लम में ना हो, हर शख्स खुश हो कि यार ये मेरा एरिया मैनेजर या मेरा सेल मैनेजर, मेरा सेक्टर, इससे बढ़ के कोई बंदा नहीं है। ये आपको देखना है। फिर आपको अपडेटिंग अपडेटिंग करनी है, टाइम टू टाइम अपने आप को अपग्रेड करना है, अपडेट करते रहना है चीजों को, ताकि कस्टमर आपका सेट सही हो। क्रिएटिंग फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाया करें अपने कस्टमर के साथ। मेरे ख्याल के मुताबिक आप अपनी सर्विसेज को बेहतर करें, आप अदारे की सर्विस खुद बहुत बेहतर हो जाएगी। आगे देखें। फिर इंटरनल कस्टमर आपके हैं, इंटरनल कस्टमर आपके फील्ड फोर्स है। अब बात यह कि ये इतना बड़ा कस्टमर है जिसने सारी कारपोरेशन को सर पे उठाना है, उठा के लेके चलना भी है। हम इसको शायद भूल चुके हैं। और हकीकत बात बताऊं आपको, हम सिर्फ फील्ड फोर्स को भूल चुके हैं। हमें SR को पहुंचना है उस तक। जब तक हम ये नहीं पहुंचेंगे तो आने वाली तरक्की रुक जाएगी, कारपोरेशन रुक जाएगी, हर चीज रुक जाएगी, सिर्फ एक SR की वजह से। क्योंकि जब ये आएगा तो ये सेल मैनेजर भी बनेगा, एरिया मैनेजर भी बनेगा, आगे जाके पूरा सर्कल चलेगा। वरना ये सर्कल रुक गया तो ये प्रॉब्लम होगी। बड़े बड़े अदारे टॉप पे जाते जाते रुक जाते हैं। तो हमें इसके लिए सोच विचार करना है कि किस तरीके से हम हमारे ये जो फील्ड का बंदा है, जो हमारा SR है, बहुत प्यारा SR है। इसमें कार मतलब क्या ऑफिस के अंदर सर्विसेज, उसके एरिया के अंदर सर्विसेज, उसकी गाइडेंस, उसके लिए फैसिलिटी क्रिएट करना हमारा काम है। फिर इंटर डिपार्टमेंटल स्टाफ भी होता है आपके पास, आपस में इंटरनल स्टाफ है, आपके ऑफिस का स्टाफ है, इधर जो भी स्टाफ है उसके साथ भी आपको कस्टमर प्रॉपर वे में सर्विसेज करनी है। अब इनकी सर्विसेज क्या है? फॉलो ऑफ द टीम, टीम को फॉलो अप करना ही बड़ी खूबसूरत बात होती है। फॉलो अप किया करें उनके साथ। आगे ट्रीटिंग देम एज ए नेचुरल फिगर, अल्लाह की जानब से ये फिगर आई है, जैसे माँ भाई बहन भाई होते हैं, इसी तरीके से एक ऐसा आता है, वो सेल मैनेजर भी बनता है, एरिया मैनेजर बनता है, उसी फिगर से निकल के जाता है। उनको सर्विसेज इस तरीके से करें जैसे भाई बहन है, बेटा बेटी है। हेल्प देम इन द इमरजेंसी, खास तौर पे उसके साथ इमरजेंसी हो, कुछ भी हो, काम कर रहा है नहीं कर रहा, फौरी तौर पे उसके पास पहुंचना आपका काम है। क्रिएटिंग फैमिली रिलेशंस, उनके साथ, उसके भाइयों के साथ, उनके वालदेन के साथ फैमिली रिलेशन आपके बने हो, आपकी फैमिली उनकी फैमिली आपस में मिल रही हो। तो यार ये पता नहीं कब तक ये रिलेशन चलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह एरिया में जो सेक्टर तक हम चलते जाते हैं, सारी जिंदगी के रिलेशन क्रिएट हो जाते हैं हमारे। और कोऑर्डिनेशन का सेटअप आपस में रखना चाहिए। तो ये थे 4 किस्म के जो मेन पिलर हैं। अगर हम इसमें एक को पकड़ लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे, तो फिर आप क्या, कहीं ना कहीं हमारा गिर जाएगी। मैं आपको से रिक्वेस्ट करूंगा, अब इसमें डिटेल में एग्जांपल्स, इसमें वीडियोस, इसमें तमाम चीजें, डेफिनेट बात है मैं वो यहाँ पे नहीं दिखा सकता। देन आई विल इंशाअल्लाह जुनर साहबान जब भी चाहेंगे तो इसको हम अलग से बैठ के तमाम सेक्टर्स को, तमाम एरिया मैनेजर्स को, जहां जहां भी पाकिस्तान में जरूरत हो, हम अवेलेबल 2 घंटे 3 घंटे की इसमें एक्सरसाइजेज होती हैं, इसमें रोल प्लेस होते हैं, इसमें क्वेश्चन आंसर ऐसे सेशन होते हैं जिसमें इंसान जब क्वेश्चन कर सकता है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, उसके अंदर ही हम इसको कवर करना होता है। मैं समझूंगा कि मैनेजमेंट इसको प्लीज, इसलिए हमारे साथ मैनेजमेंट के फिगर मौजूद है, और इसको पूरे पाकिस्तान के अंदर फैलाया जाए, ताकि हमारे माशाल्लाह बहुत खूबसूरत ट्रेनर्स भी मौजूद हैं, वो भी इसको लेके आगे चलेंगे। हम मिल के पूरे पाकिस्तान में सर्विसेज करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और मैं कमिंग सून की बात करूंगा, आप इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर आपके बात होगी। लम्स की एक प्रोफेसर है जो PhD, उससे बात हो चुकी मेरी। व्हाट मेक्स अ गुड लीडर, इसके ऊपर बात होगी। लीडरशिप स्टाइल की बात होगी आपके साथ। तकाफुल प्रोडक्ट के ऊपर आऊंगा मैं। अंडर राइटिंग के लिए इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर फौरी तौर पे आप देखेंगे अंडर राइटिंग के ऊपर भी हमारे महमूद साहब जो यहाँ पे हैं, वो एक सेशन कर रहे होंगे कि किस तरीके से अंडर राइटिंग को आसान बना सकते हैं आप। मैच्योरिटी क्लेम्स प्रोसीजर, ये सारी चीजें इंशाल्लाह आपको मिलेंगी और करता जाऊंगा। और आपको यूट्यूब के ऊपर इसलिए लगा देता हूँ ताकि फील्ड वाले एवरी टाइम किस टाइम मर्जी देख लें। तो मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज गिव योर सजेशन, वैलिड सजेशन फॉर द नेक्स्ट सेशन। कोई भी आपके मन में है
मुझे मुझे ईमेल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे जब आप ये सेशन देख रहे होते हो यूट्यूब के ऊपर, तो वहाँ पे कुछ होता है सेशन के अंदर, मतलब आप वहीं पे सजेशन दे दें, वहीं पे आप इसको लाइक भी कर सकते हैं, एडवर्स सेशन भी कर सकते हैं, जो भी ये करना चाहें। तो मैं देखता हूँ कि माशाल्लाह लोग तो काफ़ी देख रहे हैं, लेकिन वो अपने व्यूज़ नहीं कोट करते, लाइक भी नहीं करते। तो ये एक ज़रूरी होता है इसमें। ये सजेशन बॉक्स बना हुआ आपके सामने। और कांग्रेचुलेशंस, सबको बहुत मुबारक हो, यू हैव कंप्लीटेड योर कोर्स। टेल योर सक्सेस स्टोरी विद योर टीम। अपनी टीम को बताया करें आज मैंने ये कोर्स किया, आप मैंने ये किया है। यकीन करें इससे भी आपकी मोटिवेशन बढ़ेगी, बहुत बड़ी मोटिवेशन बढ़ेगी। एट द लास्ट प्लीज कीप स्माइल ऑन योर फेसेस, डोंट फॉरगेट स्माइल, बिकॉज दिस इज ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह, इट डजंट कॉस्ट एनीथिंग। और जिंदगी में आप क्योंकि मार्केटिंग फोर्स के लोग हो, आपके चेहरे पे छलकनी चाहिए खूबसूरती। जब ये आप माशाल्लाह स्माइल दे रहे होंगे तो आपके अंदर एक खूबसूरती भी आएगी। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह सर। जी थैंक यू। अब मैं चाहूंगा कि थैंक यू सर। अब इसको सेशन को आगे लेके चलता हूँ। कोई क्वेश्चंस हो, कोई सजेशंस हो, या हमारे लीडर यहाँ बैठे हैं, मियाँ साहब बैठे हैं, और जी मियाँ साहब अपने पहले व्यूज दे दें ताकि मैं वन बाय वन सबसे व्यूज जो है फिर बाद में लगा लूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तारिक शेख साहब आपको आपकी सालगिरह पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, और दूसरा यह है कि माशाल्लाह आपकी ये जो कोशिशें काविशें हैं ये हर वक्त मार्केटिंग फोर्स के साथ है। आप उन्हें नई जो जदीद टेक्निक समझाते रहते हैं, ये इंशाल्लाह ताला इसका असर भी नज़र आ रहा है। और यहाँ इस वक्त जो लाहौर जोन सेंट्रल की तादाद में बहुत से लोग बैठे हुए हैं, मेरे बहुत से चैंपियंस और लीडर्स बैठे हुए हैं, मैं उन्हें दिल की गहराइयों से फिर दोबारा मुबारकबाद पेश करता हूं कि वंस अगेन उन्होंने मार्च के अंदर एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया, पाकिस्तान में पहली पोजीशन हासिल की। चेयरमैन साहब ने जो वॉल्यूम के अंदर ट्रॉफी रखी हुई थी वो अल्लाह का शुक्र है कि लाहौर जोन सेंट्रल ने वो जीती है। और इसमें मैं समझता हूँ कि हमारे रिस्पेक्टेड जो रीजनल चीफ हैं खालिद महमूद शाह साहब, उनकी गाइडलाइन, उनकी गाइडेंस हर वक्त हमारे साथ मौजूद है। और यकीनन सीनियर्स का बहुत बड़ा रोल होता है जूनियर्स की कामयाबी में। और जिस तरह अब ये तमाम जो जदीद टेक्निक समझा रहे हैं, मुझे बिल्कुल मैं इससे इत्फाक करता हूँ कि अब हम जिस आईटी के दौर में, हाइब्रिड के दौर में और टेक्नोलॉजी के दौर में दाखिल हो चुके हैं, हमें इन चीज़ों से फ़ायदा उठाना चाहिए। हमें अपने सिस्टम को अपडेट करना चाहिए, हमें अपनी वर्किंग को अपडेट करना चाहिए, हमें अपने तमाम मामलात को लेटेस्ट वर्जन के अंदर लेकर आना चाहिए, ताकि वो कामयाबी जिसका ख्वाब और जिसका मकसद लेकर हम इस प्रोफेशन में आए हैं, अल्लाह ताला वो हमें जल्द से जल्द अता करे। और यकीनन जब तक कोई भी इंसान अपना रोल प्ले नहीं करता, उस वक्त तक वो कामयाब नहीं हो सकता। और ये जितनी भी आपने बातें की हैं, ये रोल प्ले की बातें हैं कि आपने अपना रोल प्ले करना है। वेरी गुड। आप अपना रोल प्ले करते चले जाएं, अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते, कामयाबियां, अपना फजल और करम जो है वो बरसाना शुरू कर देता है। तो इस दुआ के साथ कि जिस तरह ये माशाल्लाह आप हमें हर हफ्ते नई सी नई बातें सिखाते हैं, इसी तरह आप हमें सिखाते रहें। और इस उम्मीद के साथ कि ये जो मेरे चैंपियंस यहाँ बैठे हुए हैं, सारे लीडर्स बैठे हुए हैं, रियाज अवान साहब, सदाकत गुराया साहब, शेख साहब, और ये जिशान, और बहुत से मेरे सेल्स मैनेजर्स, एरिया मैनेजर्स जो यहाँ बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह ताला अप्रैल में भी हम एक दफ़ा फिर अल्लाह के फजल से नया रिकॉर्ड बनाएंगे और पाकिस्तान में पहली पोजीशन हासिल करेंगे। थैंक यू वेरी मच शेख साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मुजफ्फर खान साहब कुछ कहना चाहेंगे आपके सेशन के बारे में? मुजफ्फर खान साहब यहाँ मौजूद हैं। मुजफ्फर खान साहब, आपको वेलकम और अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुझे पता नहीं था कि आप भी यहाँ बैठे हुए हैं। जी अनम्यूट कर लें खान साहब, अनम्यूट कर लें, अनम्यूट कर लें, आपका म्यूट हुआ हुआ। आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करें इसको।
चलो उतनी देर में अनम्यूट नहीं हो रहा। मैं माशाल्लाह बहुत प्यारी पर्सनैलिटी हमारी, इसमें कोई शक नहीं है। रियाज अहमद अवान साहब एज अ लीडर, मैं समझता हूँ कि आज भी इनका जो तरीकाकार है बड़ा डिफरेंट है, और मेरे बहुत ही प्यारे मोशन है। तो अवान साहब कुछ कहना चाहते हैं? मेरे तमाम सीनियर्स मोहतरम और स्पेशली तारिक महमूद साहब, अल्लाह ताला का शुक्र है कि आप इन चीजों को फ्रेश करते हैं। अल्लाह ताला जो भी दोस्त इनके ऊपर अमल करें, उसका प्रोसेस होता है वो बहुत स्लो होता है और बहुत कम होता है, लेकिन कोई भी एक चले अगर आप कामयाबी करते हैं तो इंशाल्लाह ताला पूरी कामयाबी चला रहे हैं कदम के साथ। थैंक यू, शुक्रिया दर्शक, थैंक यू वेरी मच। जी खान साहब, आप बोलना चाहते हैं कुछ? अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है सर? आप आ रही है, बोले जी खान साहब। हेलो। सबसे पहले तारिक साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो सालगिरह, और कदम की प्रमोशन भी। मियां साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो, पूरे पाकिस्तान में टॉप कर गए हैं आप। आमीन आमीन जी, आमीन। थैंक यू। तारिक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि ये हमें हर हफ्ते कोई ना कोई नई टॉपिक मिल रही होती है। तो यकीनन हमारे पेशे में ट्रेनिंग और ये आजकल जो सोशल मीडिया का है, जिस तरह आपने फरमाया, इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो मैं आपकी काविशों को सल्यूट करता हूँ। सारी फील्ड फोर्स बस यही हमारे जितने भी दोस्त बैठे हुए हैं, इन सबको मैं यही पैगाम दूंगा कि जब तक आप बस इसी तरह के कोई भी अपॉर्चुनिटी है वो मिस न करें। बाकी इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरी भी कोशिश होगी कि आपको आपके तजुर्बा से, आपके एक्सपीरियंस से हमारी टीम भी कोई फायदा हासिल करे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। इमरान अब्बासी माशाल्लाह इज द सेक्रेटरी और किंग ऑफ द सऊदी अरेबिया, वहां से होके आए हैं, और माशाल्लाह इज वेरी ग्रेट पर्सनालिटी। अब्बासी कुछ कहना चाहते हैं? अनम्यूट कर लें अब्बासी। इमरान अब्बासी, आपको आवाज आ रही है? वो ड्राइविंग कर रहे हैं। चलो जी बिल्कुल, जी जी आ रही आवाज। उल्टे हो गए आप। करें बात, उल्टे हो गई बात की जा सकती है, खैर ये। जी जी, ओहो, इसको कर लेते हैं सर। जी पैगाम दे जल्दी, हरिया में पैगाम दे दे कोई। चले जी सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो सालगिरह की, और साथ ही ये इतना अच्छा सेशन था कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन तो माइंड में सबके आए होंगे डेफिनेटली, क्योंकि आजकल जो नया जो दौर चल रहा है लेटेस्ट, इसमें कोई भी चीज़ जो है ना वो चाहे ब्रांडेड भी हो ना, उसके साथ कुछ खूबसूरती आनी चाहिए। नई सोसाइटीज़ को देखें, अब मॉडर्न स्टाइल का दौर आ गया है। अब इसमें लोग जो है ना नॉर्मल काम से हट के थोड़ा करना चाहते हैं। चाहे आप अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं, सब कुछ भी कर लें, तो एट द एंड उन्होंने इंटरनेट के ऊपर जाके ना कहीं अपनी सर्चिंग करनी है कि मुझे कोई प्रोडक्ट और इससे रिलेटेड मिल जाए ताकि उसको मैं कंपेयर कर सकूं। तो ये बहुत अच्छा था कि इसमें आपने आईटी के ऊपर ज़्यादा जोर दिया है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हमें इसको मार्केट को कैप्चर करना चाहिए। जहाँ तक LIC की बात रही, LIC का आपने जिक्र किया है। LIC आबादी ज़्यादा है, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को भी मेंटेन किया है। वो फायर भी काम करते थे, हमने उनके कंपटीशन में काम किया है। कोई इतने प्रोफेशनल लोग उनके पास नहीं है, लेकिन सिस्टम को वो अपडेट हमेशा रखते हैं। वो अपना जो इन्फॉर्मेशन का सिस्टम है उसको अपडेट रखते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को। आज आईटी में वो कहाँ पहुंच चुके हैं, हम शायद अभी अवेयरनेस में 1% पे हैं, और वो मोर देन 10% को कब का क्रॉस कर चुके थे।
अब दुनिया में जो अवेयरनेस जहाँ 100% इंश्योरेंस की है वहाँ तो इन चीज़ों की मतलब आप ज़्यादा ज़रूरत नहीं भी है, फिर भी वो लोग कर रहे हैं। मगर हमारे पास अवेयरनेस नहीं है तो हम अवेयरनेस के टूल्स को भी अप्लाई नहीं कर रहे। इसमें हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन हैं जो माइंड में आते हैं। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हम अच्छी मैनेजमेंट है, हमारी अच्छी सुपरविजन है। एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहूँगा लास्ट, क्योंकि मैं ड्राइव भी कर रहा हूँ। तो मियाँ साहब को बहुत बहुत मुबारक जो लाहौर सेंट्रल ने जो ट्रॉफी जीती है, पिंडी जोन ने पहली दफ़ा जीती, फिर अब वो जीटी रोड का सफ़र करते हुए लाहौर जाएगी। ये हेल्दी कंपटीशन रहने चाहिए। ये ट्रॉफी एक दफ़ा पिंडी से गई है, ये वापस पिंडी की तरफ इंशाल्लाह वापस आएगी। हम हमेशा हेल्दी कंपटीशन रखेंगे, चाहे वो लाहौर हो या फैसलाबाद हो। ये बड़े जोन है, इनका बड़ा म्यार है, अप एंड डाउन सब अच्छा काम करना चाहिए, लेकिन कंपटीशन में मतलब हमें एक से एक बढ़ के करना चाहिए। अब 100% आपने इसके बिजनेस की अचीवमेंट की बात की, हम 100% इसको 100 गुना कर सकते हैं, 100 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब 100 टाइम को चलें छोड़ देते हैं हम। ओके ओके जी, अभी आवाज उनकी ऑफ हो गई है। तो सदाकत गुराया माशाल्लाह प्रेसिडेंट, जी जी तो यूं लगे किसी को जी, लेकिन 10% का गोरा के सब लीडर्स को 10% का गोरा के सोचना चाहिए कि 10 गुना ज्यादा होना चाहिए। 8-10 करोड़ पे एक बंदा प्रीमियम दे सकता है। बिलीव मी कि आप कहते हैं कि उनका साल का प्रीमियम हमारा बराबर है, इसलिए कि उन्होंने बड़ी मार्केट को भी कैप्चर किया हुआ है और हमने बड़ी मार्केट को टच ही नहीं किया। हमारे कोई भी बंदा किसी भी बड़ी मार्केट में 1% भी, कोई 1% भी हमारा एजेंट ऐसा नहीं है जो हाई प्रोफाइल लोगों में जाके काम करता हो। उनको इतना थ्रेट है, इतना खौफ है कि वो डोर ना करके वो डरते हैं, क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है। हमें इसको बढ़ाना है। इंशाल्लाह आपके सारे सेशन अटेंड करते रहेंगे और होपफुली के हमारे इतने बड़े बड़े लीडर्स बैठे हुए हैं तो हमें बड़ी अच्छी गाइडलाइंस मिलेंगी और हम इंशाल्लाह अचीव करेंगे जो बातें आप कह रहे हैं इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अब आसी जी लास्ट में सदाकत गुराया माशाल्लाह हमारे लाहौर के प्रेसिडेंट हैं एरिया में एसोसिएशन के। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर सबसे पहले तो आपको हैप्पी बर्थडे, आपको सालगिरह की ढेर सारी खुशियां और मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही हंसते मुस्कुराते और शादाबाद रखे और हमारी रहनुमाई करते रहे। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सेशन आज का आपका, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाकई ही आज के दौर की ज़रूरत है हमारी, और जितने भी सेशन आप हमारे लिए करते हैं उस पे आपको सैल्यूट पेश करता हूँ। और सेकंड वन सर, इससे हम लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले रहे हैं और यही वजह है कि मैं मियां रजवान मजीद साहब हमारे जोनल कायद है, मैं उन्हें भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि कॉरपोरेशन में नंबर 1 आने पर मार्च में। ये आपकी रहनुमाई और आपकी गाइडलाइन का नतीजा है कि सारे दोस्त सेल्स मैनेजर और एरिया मैनेजर सब लोग मोटिवेटेड हैं और सारे दोस्त आपकी गाइडलाइन पर अमल करते हुए अच्छा काम परफॉर्म कर रहे हैं। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप ऐसे ही हमारे लिए ये सेशंस करते रहें और हम लोग आपके ज़ेर साया अपने बिजनेस को मजीद बढ़ाने में दिन रात तगदो करेंगे, मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह लाहौर जोन सेंट्रल हमेशा चैंपियन रहेगा इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू वेरी मच सदाकत, इंशाल्लाह थैंक यू। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और कोई अपनी मर्जी से कोई बात करना चाहता है? इज ओके एनीबॉडी? फिर इसको क्लोज करूं मैं। ओके, नोबडीज। थैंक यू वेरी मच। आप सब ने ज्वाइन किया तो मुझे खुशी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह के चलता रहेगा, चाहे एक बंदा भी बैठेगा तो मैं आई विल परफॉर्म माय ड्यूटीज। ये मैं अपनी ड्यूटी समझ के करता हूँ हमेशा। मैं वंस अगेन, क्योंकि वो अचानक उनको एक इमरजेंसी पड़ गई हमारे डिविजनल हेड साहब को, तो उन्होंने मुझे अभी मैसेज किया। वेरी वेरी सॉरी, सबको मेरी तरफ से बता दीजिएगा। और खालिद साहब वहाँ पे उन्होंने भी ज्वाइन किया था, तो मियाँ साहब मौजूद हैं हमारे माशाल्लाह। तो हम जब तक ये चलता रहेगा सर, इंशाल्लाह सैटरडे सेशन भी होगा और इन बिटवीन भी ऐसे सेशन करूंगा जिसमें हमारी तादाद जो है ना इंशाल्लाह ताला वो बढ़ेगी और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसके अंदर बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो जी थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।